अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल किंग व्लॉग्स। एंड आज के चैनल में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह एक वेदर किसी मुल्क पर असरअंदाज होता है। जिस तरह हर मुल्क के लिए उसका जो मौसम होता है वो ख़ास अहमियत का हामिल होता है, और जो अहमियत होती है एक मौसम की कि हर मुल्क को जो मौसम चाहिए होते हैं उसकी क्या अहमियत होती है और किस तरह वो उसकी मईशत पर असरअंदाज होता है। जिस तरह अगर आप सर्दी के मौसम की बात करें तो जिस तरह सर्दी में हमारे पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पर आलू लगाए जाते हैं और इस तरह बहुत सी फसलें काश्त होती हैं। अगर सर्दी ठीक तरीके से ना पड़े तो फिर हमारी जो फसल है वो ख़राब होती है। और इस तरह कुछ ये भी है कि ये तलीमी निज़ाम पर भी काफ़ी असरअंदाज होती है, मगर इसके साथ साथ ये मुआशी निज़ाम पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। जी हाँ दोस्तों, चारों मौसम ही बहुत सुहाने होते हैं हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह। अल्लाह ताला का ये लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें तमाम मौसमों से नवाजा। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो जब साल शुरू होता है तो जनवरी के महीने में जो उनका मौसम होता है तब तकरीबन बूंदाबांदी शुरू हुई होती है और बारिशें शुरू हुई होती हैं। उस मौसम में एक घूमने फिरने वाला मौसम है, सैर व सियाहत वाला मौसम है। वहाँ उस मौसम में लोग सैर व सियाहत के लिए निकलते हैं और इंजॉय करते हैं लोग। मगर जो लोग इंजॉय नहीं कर सकते वो तकरीबन मुकम्मल पाकिस्तान में इस तरह का मौसम होता है कि हर बंदा इंजॉय कर सकता है। तो उसके बाद जब फरवरी आती है तो उसमें तकरीबन धूप निकलना शुरू हो जाती है। जिस तरह रात को तो ठंड लगती है लेकिन दिन को थोड़ी थोड़ी गर्मी भी महसूस होती है फरवरी मार्च में। और इस तरह ये है कि लोग जो है वो अपना दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो दिन को टाइम से अपना काम कर लेते हैं। तो उसके बाद ये है कि लोग अपना जो फारिग वक्त होता है वो कहीं पे सर्व करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मार्च बाद जब अप्रैल शुरू होता है तो उसके साथ ही इस तरह होता है कि जो पत्ते हैं हर तरफ जो नए नए फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और तब जाके फूलों का जो कीमत होती है वो कम हो जाती है। अगर हम सर्दी में इनका हिसाब लगाएं जनवरी फरवरी में तो फूल बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, मगर जैसे ही मार्च अप्रैल मई आता है तो फूलों की कीमत बहुत ज़्यादा हद तक नीचे चली जाती है। जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मार्च अप्रैल में फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं। और इस तरह ये भी है कि इसी मौसम में फूल खिलने के साथ साथ न सिर्फ दूसरे दरख्त भी अपने नई टाहनियाँ निकालते हैं बल्कि और भी बहुत सारे जो पौधे मुकम्मल साल नहीं उगते वो उग जाते हैं। इस मौसम के बारे में ये मशहूर कहा जाता है कि अगर आप एक सूखी हुई टाहनी भी अगर कहीं पर लगा देते हैं तो वो भी उगाती है इस मौसम में। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बाद जैसे जून जुलाई शुरू होता है तो तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाती है और मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सहरा की तो बात ही ना करें, सहरा में तो सर्दियों में भी गर्मियों जैसा मौसम होता है, लेकिन जून जुलाई में मैदानों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पे लोगों ने दरख्त काटने शुरू कर दिए हैं। पिछले सालों की निस्बत इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उसका ये भी एक हम कह सकते हैं कि उसकी वजह ये है कि जहाँ पर दरख्त होते थे वहाँ पर अब हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पर फसलें होती थी वहाँ पे अब स्कीमें चल रही हैं। लोगों का रुझान ज़मीन बेचने की तरफ और वहाँ पे तामीराती काम शुरू करने की तरफ ज़्यादा चला गया है। और इसी वजह से शायद ये भी है कि लोग गाँव से शहरों की तरफ नकल मकानी करना शुरू कर गए हैं। और इसके साथ साथ अब जैसे ही जून जुलाई ख़त्म होता है अगस्त सितंबर शुरू होता है तो फिर एक दफ़ा फिर जिस तरह अब बारिशें चल रही हैं एक दफ़ा फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं। और ये वो बारिशें होती हैं जो मौसम को गर्मी से बदलने आती हैं। और जब ये मौसम को गर्मी से बदल कर सर्दी की तरफ लेकर जाती हैं तो एक अच्छा लगता है कि सुबह बारिश होती है, दिन को सूख जाता है, सब मुकम्मल जगह सूख जाती है और फिर शाम को बारिश हो जाती है। इस तरह की बारिशें तकरीबन अगस्त के आखिर में और सितंबर के शुरू में लगी रहती हैं। सितंबर के बाद फिर अक्टूबर नवंबर ये फिर 2 महीने इस तरह के होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये एक ठंड होती है जो बीमार कर देती है इंसानों को। उसके बाद फिर दिसंबर में फिर वही सर्दी हो जाती है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी इन मामलात के बारे में आगाह करूँगा। और बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।